हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3629 देख रहे हैं। मिनिमम जम्प्स टू रीच एंड वाया प्राइम टेलीपोर्टेशन। तो यहाँ पे हमें एक नम्स एरे दी होगी लेंथ n की और हमें अपने इंडेक्स 0 से इंडेक्स n-1 पे जंप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी इंडेक्स i से हम लोग दो तरीके से जा सकते हैं किसी और इंडेक्स पे। तो पहली चीज़ तो हम एडजेसेंट स्टेप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि हम i वाले इंडेक्स पे हैं तो हम i+1 पे जा सकते हैं या फिर हम i-1 पे जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम प्राइम टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। तो प्राइम टेलीपोर्टेशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास किसी भी इंडेक्स i पे जो वैल्यू है नम्स i, अगर ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब कि ये 2, 3, 5, 7 ऐसे करके कुछ प्राइम नंबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एरे के किसी भी ऐसे इंडेक्स पे जा सकते हैं जहाँ पे जो नंबर है हमारा इस प्राइम नंबर से डिविजिबल हो। तो लेट्स से अगर हम लोग किसी इंडेक्स पे हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू 2 है, तो हम लोग इस इंडेक्स से किसी भी ऐसे इंडेक्स पे जा सकते हैं जहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारी 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से अपने इंडिसेस में मूव कर सकते हैं और हमें ये देखना है कि हम कितने मिनिमम स्टेप्स के बाद अपने 0th इंडेक्स से n-1 इंडेक्स पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये एरे में इनिशियली हम लोग इस वाले इंडेक्स में हैं 0 इंडेक्स पे, और इस 2 से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम लोग 3 पे जा सकते हैं। पीछे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई एरे एलिमेंट नहीं है। और 2 से हम लोग 4 पे भी जा सकते हैं क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है, राइट। तो यहाँ पे 2 से हम लोग एक स्टेप में 3 या 4 पे जा सकते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 से 9 पे जा सकते हैं क्योंकि हमारा जो 3 है ये हमारा एक प्राइम नंबर है और ये वाला नंबर जो है 9 ये हमारा डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो हम लोग एक स्टेप में यहाँ जा सकते हैं, फिर एक स्टेप में यहाँ जा सकते हैं। तो इन टोटल हमें 2 स्टेप्स लगे अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुँचने पे। अभी हम लोग अगर इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो नंबर है ये प्राइम नहीं है, तो हम सिर्फ आगे वाले एलिमेंट पे जा सकते हैं। और ये वाला नंबर हमारा प्राइम है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जो डिविजिबल हो, तो हम इस नंबर से भी सिर्फ आगे जा सकते हैं या फिर पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पीछे वाला तो हम कवर कर ही चुके हैं ऑलरेडी, तो इससे हम लोग आगे जाएंगे 6 पे आएंगे और 6 से हम लोग या तो पीछे जा सकते हैं या तो हम लोग आगे जा सकते हैं क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है ना। उसके बाद हम लोग 6 से अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे 8 पे आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स लग रहे हैं टू रीच द लास्ट इंडेक्स। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो हमारे पास किसी भी इंडेक्स i के लिए हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, i-1 पे, i+1 पे और किसी एक इंडेक्स j पे जहाँ पे नम्स j मॉड नम्स i शुड बी इक्वल टू 0, मतलब कि हमारा नम्स j डिविजिबल होना चाहिए हमारे करंट नंबर नम्स i से, और उसके साथ साथ हमारा जो नम्स i है ये हमारा एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हम अपने इंडिसेस पे किस तरीके से जंप कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास ये वाली एरे दी हो, ठीक है, और हमें यहाँ पे 0th इंडेक्स से 7th इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने 0th इंडेक्स से हम लोग 1 या 4 पे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 तो हम लोग एनीवे जा सकते हैं +1 करके, और हम लोग 4th इंडेक्स पे जा सकते हैं क्योंकि ये जो 4 है ये हमारा 2 से डिविजिबल है ना। 4 मॉड 2 हमारा 0 है और ये जो 2 है ना ये हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से 4 पे मूव कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम लोग 4 पे देखें तो हम लोग 7 पे जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 3 पे जाने की कोशिश करी तो हम लोग डायरेक्टली इसके बाद 9 पे जा पाएंगे क्योंकि हमारा जो 3 है वो 9 को डिवाइड कर रहा है, एज वेल एज हमारा जो 3 है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम लोग इन टोटल 3 स्टेप्स में अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हम ये ऑप्टिमल जंपिंग कैसे कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंडेक्स 4 पे आने के बाद जो अपने ऑप्शंस हैं 3 और 5 हैं उनको देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 है इससे हमारे पास अगेन 3 ऑप्शन है, 2, 4 और 7 है ना। तो ये जो 7 वाला ऑप्शन हमें मिला है ये हमारा आंसर ऑप्शन है और यहाँ पे हमने मैक्सिमम 1, 2, 3 स्टेप्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी नोड से किसी और नोड्स में जो जाने की जो प्रोसेस है ये हमारी BFS अप्रोच है। तो ये जो हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्रोच होती है ये हमारी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होता है और ये हमारे अनवेटेड ग्राफ्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अनवेटेड ग्राफ्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे किसी भी इंडेक्स से किसी और इंडेक्स पे जाने का जो कॉस्ट है हमारा हमेशा 1 लग रहा है, राइट। यहाँ पे कोई भी वेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम ईजिली BFS अप्रोच यूज़ करके जो भी हमारा अर्लीस्ट पॉइंट है जहाँ से हम लोग लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुँच रहे हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे BFS हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने 0th वाले इंडेक्स से BFS इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे और अपने किसी भी इंडेक्स से हमें ये देखना है कि हम i-1 पे पहुँच सकते हैं क्या, i+1 पे पहुँच सकते हैं क्या, और उसके साथ साथ ऐसे कौन से इंडिसेस हैं जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं
इफ़ आर नम्स आई इज़ अ प्राइम नंबर, है ना। तो हमें यहाँ पे पहले तो इन नंबर्स को जो हमारे एरे में दिए हुए हैं ना, इनको एक मैप में डालना पड़ेगा ताकि हम इनको ईजिली ऑर्डर ऑफ 1 में एक्सेस कर सकें। तो हमें किसी भी नंबर को ऑर्डर ऑफ 1 में क्यों एक्सेस करना है, तो लेट्स से हम लोग किसी ऐसे नंबर पे हैं जो हमारा प्राइम नंबर है, राइट। और हमें ये देखना है कि इस प्राइम नंबर के मल्टीपल्स हमारी एरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स को अपनी एरे में सर्च करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो नंबर्स है ना, ये हमारे डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वो किस किस इंडेक्स पे आ रहा है उसकी एक मैपिंग रख लेते हैं, ताकि हमें सारे इंडिसेस एक बार में पता चल जाएं अगर हम किसी भी मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वाली एरे दी हुई है, इसको हम लोग अपनी एक मैप में डाल लेंगे। तो हमारे पास जैसे 2 एलिमेंट हैं, तो ये हमारा 0 इंडेक्स पे आ रहा है, 5 हमारा 1 और 2 इंडेक्स पे आ रहा है, और 3 हमारा सिर्फ एक ही इंडेक्स पे आ रहा है 3 पे, 4 हमारा 4 इंडेक्स पे आ रहा है, 7 हमारा 5 और 6 इंडेक्स पे आ रहा है, और 9 हमारा 7th इंडेक्स पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी एलिमेंट को ऑर्डर ऑफ 1 में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैप बनाने के बाद हम BFS के लिए एक क्यू ले लेंगे और इस क्यू में इनिशियली हम लोग 0 डाल देंगे। तो हमारा जो 0th इंडेक्स है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और हम अपने क्यू से तब तक एलिमेंट्स को निकालते रहेंगे जब तक हम लोग इस लास्ट वाले इंडेक्स पे नहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई रन से हम अपने इस वाले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, एक क्यू ले करके अपना ये जो 0 इंडेक्स है ये डाल देते हैं, और यहाँ पे हम एक डिस्टेंस एरे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस एरे में हमारे पास 0th इंडेक्स से किसी भी इंडेक्स पे जाने की जो डिस्टेंस है वो निकाल रखी है हमने, ठीक है। तो इनिशियली 0th इंडेक्स के लिए हमारी जो डिस्टेंस है वो 0 ही रहेगी, और बाकी वाले इंडेक्सेस के लिए हम -1 डाल देते हैं यहाँ पे। तो अपने इस इंडेक्स को हम लोग क्यू से निकालेंगे और ये देखेंगे कि हम लोग यहाँ से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से हम लोग 1 पे जा सकते हैं एक, तो ठीक है। और उसके अलावा हमारा ये जो नम्स 0 है इसकी वैल्यू हमारी 2 है ना, मतलब कि ये प्राइम नंबर है। तो हम इसके जो मल्टीपल्स हैं उन इंडिसेस पे भी जा सकते होंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 करके लूप चला करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंडलेसली तो मल्टीपल्स नहीं देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी एरे जब भी हम लोग ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारा 9 है। तो अपने जब हम लोग मल्टीपल्स ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हम लोग अपने मैक्सिमम एलिमेंट्स तक ट्रेवर्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक लूप चला करके 2 के जो भी मल्टीपल्स हैं वो निकालते चलते हैं, और ये देखते चलते हैं कि ये हमारे मल्टीपल्स हमारे मैप में हैं क्या। अगर हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स आ रहा है हम उस इंडेक्स पे जंप कर सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट मिल गया है हमें 0 वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0th इंडेक्स पे जंप कर सकते होंगे, और उसके बाद हमारे पास ये वाला 4 वाला एलिमेंट मिला है तो हम यहाँ पे 4th इंडेक्स पे भी जंप कर सकते होंगे, ठीक है। तो अपनी क्यू में अभी हम लोग यहाँ पे 0 डाल देते हैं और 4 डाल देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये भी अपडेट कर देते हैं। तो हमारा जो 4 है अभी तक हमने एक्सेस नहीं किया था, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसकी अपडेट करके हम 1 कर देते हैं, ठीक है। तो 0th वाले इंडेक्स से हमारी जो करंट डिस्टेंस है उसमें हमने +1 कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे 0 वाला जो इंडेक्स है इसको भी स्किप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ विजिटेड सेट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 को हटा देते हैं, हम लोग 4 वाले इंडेक्स पे आते हैं। अभी इस 4 इंडेक्स से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम लोग यहाँ से 3 वाले इंडेक्स पे जा सकते हैं और हम लोग 5 इंडेक्स पे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो 4 है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लोग बस इसके +1 और -1 वाले इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से हम लोग 3 और 5 इंडेक्स पे जा रहे हैं, तो हमने इसको क्यू में डाल दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्टेंस एरे में भी इसको अपडेट कर देते हैं। तो 3 और 4 वाले इंडेक्स पे अभी हम लोग 1 से +1 जा सकते हैं ना, तो यहाँ पे 2 और 2 अपडेट कर देते हैं। इतनी हमारी डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे ये जो 3 वाला एलिमेंट है इसको निकालेंगे अपने क्यू से। तो ये जो 3 वाला इंडेक्स है इस पर हमारे पास ये 3 आ रहा है, और ये जो 3 है ये हमारा प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि अभी हम यहाँ पे 3, 6, 9 इस तरीके के जितने भी मल्टीपल्स बन रहे हैं टिल दिस मैक्स एलिमेंट, उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे अपने मैप में, ठीक है। तो हमारे पास 3 के कोरस्पॉन्डिंग एक तो हमारा 3 ही है, तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी विजिट हो चुका है। और दूसरा हमारा ये 9 वाला एलिमेंट आ रहा है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो इंडेक्स है वो 7 आ रहा है। तो हम लोग अपने क्यू में ये 7 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 7 को डाल दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो डिस्टेंस एरे है यहाँ पे भी हम अपडेट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है -1 हटा करके 3 कर देते हैं, क्योंकि 2 से यहाँ पे जाने में हमारी एक कॉस्ट लग रही है। तो ये जो हमारा 7 वाला इंडेक्स है ये हमारा एक्चुअली n-1th इंडेक्स भी है।
तो यहाँ से हमें एक्चुअली अपना आंसर मिल चुका है विच इज़ 3। तो हम अपनी BFS में डायरेक्टली ये जो आंसर आ रहा होगा ना डिस्टेंस n-1 पे, इसको डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम BFS यूज़ करके अपने स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स पे जा सकते हैं उनको BFS में डालेंगे और अपनी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एरे में अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो हमारे पास यहाँ पे अगर एरे में एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पे हम 0 रिटर्न कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट वाले एलिमेंट पे हैं। ठीक है, और अदरवाइज़ यहाँ पे हम एक हैश मैप ले लेते हैं और इसमें अपने सारे एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंडिसेस पे वो एलिमेंट आ रहा है वो डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये जो मैक्स वेरिएबल है इसको भी अपडेट कर देंगे, तो इससे हमें अपनी एरे में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना वो मिल जाएगा। एंड दिस विल हेल्प अस जब हम अपने मल्टीपल्स निकाल रहे होंगे किसी भी प्राइम नंबर के। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक डिस्टेंस एरे ले लेते हैं और इनिशियली हम अपनी डिस्टेंस एरे में सब में -1 डाल देते हैं। तो हमारे पास ये जो 0th वाला इंडेक्स होगा उसके लिए हमारी जो डिस्टेंस है वो 0 होगी क्योंकि हम अपने ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BFS के लिए अभी हम लोग एक क्यू ले लेते हैं और अपनी क्यू में हम जो अपना 0th इंडेक्स है उसको ऐड कर देंगे इनिशियली, और यहाँ पे हम एक वाइल लूप चला करके जब तक हमारी क्यू में कोई एलिमेंट है तब तक इसको ट्रेवर्स करते रहेंगे। तो हमारा जो भी करंट एलिमेंट है ये निकाल लेते हैं क्यू से, और यहाँ पे एक विजिटर सेट भी ले लेते हैं। तो हमने अपना करंट एलिमेंट एक्सेस कर लिया है तो इसको हम लोग विजिटर वाले सेट में डाल देंगे। तो अभी अपने करंट एलिमेंट से हम जिस जिस एलिमेंट पे जा सकते होंगे उनको हम लोग एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले एडजेसेंट एलिमेंट के लिए देख लेते हैं कि हम वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं। तो अगर करंट -1 की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रही है तो हम उस वाले इंडेक्स पे जा सकते हैं, मतलब तो हम इसको अपने नेक्स्ट जम्स वाली लिस्ट में ऐड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम करंट +1 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग प्राइम टेलीपोर्टेशन वाले जम्प्स भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा जो करंट नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक इस प्राइम करके फंक्शन लिख लेंगे अपने नम्स करंट पे। ठीक है, तो अगर हमारा करंट नंबर प्राइम नंबर है तो हम इसके जितने भी मल्टीपल्स पॉसिबल होंगे टिल दिस मैक्स एलिमेंट उनको हम लोग अपने मैप से निकाल करके उनके इंडिसेस को ऐड कर देंगे अपने इस नेक्स्ट जम्प वाली लिस्ट में। तो हम लोग उन पर्टिकुलर इंडिसेस पे जा सकते हैं फ्रॉम दिस करंट इंडेक्स, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग एक लूप चला लेते हैं अपने सारे मल्टीपल्स के लिए। तो अगर हमारे मैप में ये करंट मल्टीपल है तो इसके जितने भी इंडिसेस हैं उनको उठा करके अपनी लिस्ट में डाल दो, और इसके साथ साथ हम अपने हैश मैप से इस वैल्यू को रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी जब उन इंडिसेस को एक्सेस कर लिया है तो उनको बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमने अपने सारे एलिमेंट्स डाल दिए हैं। तो अभी इस नेक्स्ट जंप्स वाली लिस्ट में हमारे सारे इंडिसेस आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग जंप कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम इन सारे ही इंडिसेस की जो डिस्टेंस है वो अपडेट कर देते हैं और इनको क्यू में डाल देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी जो डिस्टेंस है इस करंट वाले एलिमेंट पे वो हमारी अभी भी -1 है ना, तो इसका मतलब कि हम उस एलिमेंट पे कभी पहुंचे नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस है ये वाली अपडेट कर देते हैं उस इंडेक्स के लिए। तो हमारी जो भी करंट डिस्टेंस होगी करंट वाले एलिमेंट के लिए उसमें हम लोग +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारी ये जो नेक्स्ट की वैल्यू है ये हमारी n-1 के बराबर है तो इसका मतलब कि हम लोग लास्ट वाले इंडेक्स पे आ चुके हैं। तो यहीं से जो भी डिस्टेंस आ रही है ना इसको रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर हमारे विजिटेड में ये वाला एलिमेंट नहीं है तो इसको ऐड भी कर दो। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग अपनी क्यू में भी इस एलिमेंट को डाल देते हैं। तो अभी ये BFS के बाद हमारे पास ये जो डिस्टेंस n-1 है इसमें हमारा आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। अभी हम ये जो इस प्राइम वाला फंक्शन है ना ये भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा पूरा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे जो विजिटेड सेट हमने लिया है ना ये हमारा एक्चुअली रिडंडेंट टाइप का है क्योंकि हमारी जब डिस्टेंस अपडेट हो रही होगी ना तभी हम अपनी क्यू में ऐड कर रहे हैं उस एलिमेंट को। तो हम लोग चाहें तो इस विजिटेड सेट को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो पहले तो ये एरे को ट्रेवर्स करके अपना हैश मैप पॉपुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। तो यहाँ पे जो वाइल लूप है हमारा BFS में उसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ n एलिमेंट्स ऑलमोस्ट ट्रेवर्स कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ये जो प्राइम टेलीपोर्टेशन कर रहे हैं इसकी वजह से ये जो इस प्राइम वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग
ये हमारा ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर लगेगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर है वो हम लोग लेके चल सकते हैं। तो ओवरऑल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मैक्स लगेगी, ठीक है। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ n लगेगी बिकॉज ऑफ दिस क्यू एंड हैश मैप एंड दिस विजिटेड array and this next jumps and all, ठीक है। So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye bye.